दंपति अपने काम में लगे रहे और आन आन कई दिनों से कमरे में बंद रही। घर में बदबू फैलने लगी, लेकिन माँ को लगा कि वह स्कूल से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। पिता ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें समझ आया कि कुछ गंभीर हुआ है, पर माँ को यकीन नहीं हुआ कि बेटी सच में मर सकती है। 1 साल पहले माँ ने आन आन के लंबे बाल काट दिए थे और उसे अपने मर चुके बेटे श्याओ युआन की जगह जीने को मजबूर किया था। कई साल पहले दोनों भाई बहन पानी में गिरे थे, जिसमें श्याओ युआन डूब गया और आन आन बच गई। तब से माँ उसे अशुभ मानती और हर समय उसी को भाई की मौत का दोष देती थी। कुछ समय बाद माँ चेन रुईजी फिर से गर्भवती हुई और पता चला कि बेटा होने वाला है। उसे लगा कि श्याओ युआन वापस आ रहा है। माँ को खुश देखकर आन आन ने अंडे का पैनकेक बना कर दिया, लेकिन माँ ने उसे डांटकर कमरे में भेज दिया और कहा कि रसोई का धुआं पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान करेगा। आन आन कमरे में लौट गई, तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसे लाइलाज बीमारी थी, पर उसने परिवार को कभी नहीं बताया। हालत बिगड़ने पर उसने मरने से पहले माँ को गले लगाने की इच्छा जताई, लेकिन माँ ने उसे नाटक कहकर नजरअंदाज कर दिया। पिता ने समझाया कि माँ गर्भवती है, इसलिए गुस्से में है। आन आन ने कहा कि अगर माँ खुश है तो वह सब सह लेगी। पिता के जाने के बाद उसने भाई की पसंदीदा खिलौना कार उठाई, जिसे वह स्कूल के बदमाश लड़कों से मुश्किल से वापस लाया था। दर्द बढ़ता गया और वह बिस्तर पर ही तड़पते तड़पते मर गया। अगली सुबह माँ ने गुस्से में पूछा कि नाश्ता क्यों नहीं बनाया। पिता ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ ने कहा कि वह पेट में पल रहे बच्चे से जल रहा है और उसे छोड़ दो। दोनों बाहर जाकर बच्चे के लिए पालना खरीद लाए, लेकिन पिता ने देखा कि सुबह रखा दलिया वैसे ही पड़ा है। माँ ने कहा कि अगर वह बाहर नहीं आना चाहता तो मत आने दो। रात तक भी आन आन बाहर नहीं आया। पिता बुलाने जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने रोक दिया। उन्होंने खाना दरवाजे के बाहर रख दिया। अगले दिन भी खाना वैसा ही पड़ा रहा और पिता चिंतित हो गए कि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। तभी शिक्षक ली घर आए और बताया कि आन आन 2 दिन से आर्ट क्लास नहीं आया। स्कूल में बच्चे उसे पुराने कपड़ों के कारण चिढ़ाते थे और उस पर ठंडा पानी भी डालते थे। माँ ने उल्टा कहा कि अगर वह अच्छा होता तो कोई उसे तंग क्यों करता, और उसी ने अपने भाई को झील में डुबो दिया था। शिक्षक ने बताया कि उसके शरीर पर ताजा चोटें हैं और वह मेहनती बच्चा है, लेकिन माँ गुस्से में कहती रही कि उसी की वजह से उसका बेटा मरा और उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाती रही कि बाहर आ और मर क्यों नहीं जाते। पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की।